Assalamualaikum. In this video we will discuss the gynae topic abortion. अब हम देखेंगे abortion क्या होता है, abortion या फिर miscarriage। इसके अंदर अगर तो fetus expulsion हो जाती है fetus की वेइंग और उसका वेट लेस देन 500 ग्राम होता है बिफोर द 24 वीक ऑफ जेस्टेशन विद नो एविडेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, अबॉर्शन क्या होता है अगर तो फीटस एक्सपेल हो गया है जिसका वेट 500 ग्राम से कम था और 24 वीक से पहले। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन दो है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस। स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद हो जाता है अबॉर्शन। इंड्यूस का मतलब है जो लोग करवाते हैं कि बेबी अबॉर्ट करवाना है, ये होता है इंड्यूस, खुद करवाया जाता है मेडिकल या फिर सर्जिकली। अब हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस क्या होता है। Spontaneous termination of the pregnancy before 24 completed week of the pregnancy। Spontaneous वही मैंने बताया कि ये खुद ब खुद हो जाता है 24 वीक से पहले। इसके अंदर भी वही बात है कि 500 ग्राम से कम होगा वेट उसका। ठीक है, और ये किससे एसोसिएट होता है, अगर तो मैटरनल मोर्टेलिटी की वजह से हेमरेज इन्फेक्शन या तो कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, अब मिसकैरेज की इटियोलॉजी क्या होती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, प्लेसेंटा की इन्फेक्शन, फीटल सेक्स, मल्टीपल प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम और कंजेनिटल एनोमली ऑफ द यूट्रस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहले हमने स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस पढ़ी हैं दो टाइप्स। अब हम स्पॉन्टेनियस की टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी ऑलमोस्ट 7 टाइप्स होती हैं। ठीक है, थ्रेटन, इनएविटेबल, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, रिकरेंट, मिस्ड और सेप्टिक। अब हम इसको सेपरेटली एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्रेटेंड मिसकैरेज। थ्रेटेंड मिसकैरेज क्या होता है, यानी कि वो ऐसा एबॉर्शन जिसका ख़तरा है कि ये एबॉर्ट हो जाएगा लेकिन प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। मतलब कि ख़तरा है कि अबॉर्शन हो जाएगा या होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ द टाइप ऑफ द अबॉर्शन इन विच देयर इज़ अ थ्रेट टू अबॉर्ट बट प्रेगनेंसी कैन कंटिन्यू। और इसके अंदर सर्वाइकल ओस जो होता है वो क्लोज होता है लेकिन वेजाइना की ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब हम इसे डायग्नोस कैसे करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी से, और हमने देखा था ओस क्लोज था सर्वाइकल उससे। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि प्रेशर अप्लाई करेंगे, बेड रेस्ट और रोल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। ये भी मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। आगे इनएविटेबल मिसकैरेज। इनएविटेबल मिसकैरेज क्या होता है, ऐसा एबॉर्शन जो कि जिसको हम स्टॉप और रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब ये होना ही होना है। ठीक है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द ब्लीडिंग विद द क्रैम्प्स, लोअर एब्डोमिनल पेन लाइक द लेबर पेन। इसके अंदर क्या होता है, जो इंटरनल ओस होता है ना वो ओपन होता है। उसके अंदर सर्वाइकल ओस क्लोज था ना, यहाँ पे क्या है, ओपन है। इसे डायग्नोस कैसे करते हैं, वही अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए। इसका ट्रीटमेंट वही है कि सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे। ठीक है, और स्पोर्टिव थेरेपी के अंदर ब्लड लॉस को, और अगर इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक और आर एच नेगेटिव के लिए एंटी डी। ठीक है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट मिसकैरेज क्या होता है। कंप्लीट मिसकैरेज का मतलब होता है कि फीटस, प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन सब कुछ आ गया बाहर। ठीक है, और जब सब कुछ बाहर निकल गया तो पेल्विक एग्जामिनेशन से देखेंगे तो यूट्रस वेल कॉन्ट्रैक्टेड विद द क्लोज सर्वाइकल ओस। ट्रीटमेंट इसका क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी से देखते हैं कि यूट्रस एम्प्टी हो गया है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद है इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इनकम्प्लीट मिसकैरेज का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें बाहर आ गई हैं और कुछ चीज़ें अंदर रह गई हैं। कुछ थोड़ा सा पार्ट प्लेसेंटा का, एमनियोटिक, कुछ भी मेम्ब्रेन वगैरह अंदर रह गई है। इसमें क्या, इससे क्या पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, वो कह रहा है कि मुझे लोअर एब्डोमिनल पेन है, वेजाइनल ब्लीडिंग है और सर्वाइकल ओस ओपन है। कंप्लीट में क्लोज हो गया था, यहाँ पे ओपन है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन स्टिल इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, यानी कि यूट्रस के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट उसका है। ब्लीडिंग इसमें हैवी है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है, लीडिंग टू द शॉक। अगर तो इसके अंदर ब्लीडिंग हैवी होगी तो पेशेंट शॉक की तरफ जाएगा। ट्रीटमेंट इसका वही है, इवैक्यूएशन और कोर्ट्रेज। और इसके अलावा हम सेव टू आईवी लाइंस देंगे, क्रॉस मैच ब्लड और स्टार्ट एंटीबायोटिक। अब हम देखते हैं मिसकैरेज। इसमें क्या है कि फेलियर टू एक्सपेल द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आफ्टर द डेथ। फीटस की डेथ हो गई है और हम उसको उसके सही तरह एक्सपेल नहीं हुई प्रोडक्ट्स उसकी। ठीक है, इसके क्लिनिकल फीचर ये होते हैं कि यूट्रस जो होता है वो इज़ नॉट लार्ज एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द, मतलब इतना ज़्यादा लार्ज नहीं होता जितना उससे
एज पे होना चाहिए। यहाँ पे सर्वाइकल ओस क्लोज होता है। इसके अलावा इसके अंदर डिसअपेयरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, और अल्ट्रासोनोग्राफी में देखते हैं तो फीटल कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर हमने देखना होता है कि खुद या तो खुद ब खुद हो जाए, इसके लिए हमने HCG की एस्टिमेशन करवानी होती है। जब जैसे जैसे कम होता जाएगा इसका मतलब है वो खुद ब खुद ही बाहर निकल रही हैं चीज़ें अंदर से, मेम्ब्रेन वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है इसका। ट्रीटमेंट इसके वही हैं दो, सर्जिकल और मेडिकल। सर्जिकल में वही डायलेटेशन और कॉर्टेज, और मेडिकल में ये होता है कि हम उसको प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं विद अ सर्वाइकल राइपनिंग, और फिर इसे हमने अवॉइड करना होता है कि सर्वाइकल को डायलेट ना करें उसको, ताकि ट्रॉमा ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद है सेप्टिक मिसकैरेज। सेप्टिक मिसकैरेज ये होता है कि इन्फेक्शन कैन अकर विद अ मिस, इनकम्प्लीट और इलीगल एबॉर्शन। क्लिनिकल फीचर इसमें सेप्टिक है ना, जैसे कि इन्फेक्शन हुआ, इसमें सबसे पहले तो फीवर होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन, ब्लड स्टेन, विजाइनल डिस्चार्ज होगा। इन्फेक्शन इवन के ब्रॉड लिगामेंट तक स्प्रेड कर जाता है, पेल्विक सेलुलाइटिस हो सकता है, और एंडोटॉक्सिन शॉक हो जाता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडिया, एरोबिक में आता है ई कोलाई और हेमोलिटिक। इसको भी डायग्नोस कैसे करते हैं? अब हमने सबसे पहले सेप्टिक में क्या करवाना होता है? CBC में क्या बढ़ा होगा? ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज होगा क्योंकि इन्फेक्शन है। ठीक है, और हम इसके अलावा कल्चर लेंगे एंडोसर्विक्स से, लोअर यूट्राइन कैविटी एंड द पेरिफेरल ब्लड लेंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट हम इसमें देते हैं कि एंटीबायोटिक देंगे और इवैक्यूएशन कर देंगे। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ द मिसकैरेज बिफोर द 12 वीक ऑफ। इसका ट्रीटमेंट वही बताया मैंने कि इवैक्यूएशन कर देंगे अगर तो इंटरनल ओस ओपन है तो। इसके अलावा डायलेशन और कॉर्टेज जो हम करते हैं वो हमने जनरल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं अगर तो इंटरनल ओस क्लोज है, क्योंकि उससे जब ओपन करेंगे तो पेन होगी। ठीक है, उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन यही हमें पड़ रहा है कि अगर जैसे क्लोट बन जाते हैं, अंदर कुछ रह गया, जिसकी वजह से हैमरेज, परफोरेशन हो जाती है, सर्वाइकल लैसेरेशन, इन्फेक्शन और एशरमैन सिंड्रोम, के भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ द मिसकैरेज आफ्टर द 12 वीक ऑफ जेस्टेशन। इसके अंदर है आफ्टर 12 वीक होती है, ये लेबर को इंड्यूस करवा सकते हैं बाय द वेजाइनल इंटरनल एक्सट्राम्योटिक प्रोस्टाग्लैंडिन एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्सपेल द फीटस। प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे ताकि सर्वाइकल राइपनिंग हो और फिर बाहर आना शुरू हो जाए जो भी मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटा वगैरह। उसके बाद हमने देखना है कि रिकरेंट मिसकैरेज क्या होता है? 3 और मोर कंसेक्टिव मिसकैरेज, मतलब बार बार हो रहा है किसी को। ठीक है, अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके टियोलॉजिकल फैक्टर क्या हैं? जेनेटिक फैक्टर और एनाटॉमिकल। जेनेटिकल में वही कि ट्राइसोमी, जैसे डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा वो हो जाता है। एनाटॉमिकल में ये है कि यूट्राइन मालफॉर्मेशन है, इनकॉम्पिटेंस है और सर्वाइकल डिफेक्ट्स हैं। एंडोक्राइन कॉज में क्या होता है? ल्यूटेल फेज डिफेक्ट है, डायबिटीज़ और थायराइड डिसफंक्शन। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई भी माइकोबैक्टीरियम, जो माइकोप्लाज्मा में कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं ना रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। उसके बाद है थ्रोम्बो एम्बोलिक थ्रोम्बोफिलिक डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि वही हमने पढ़ा था, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम हो जाता है। इसके अंदर एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज जो होती हैं वो एसोसिएट करती हैं विद द थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया है उससे एसोसिएट करती हैं। ठीक है, अगर तो कोई स्मोकिंग, अल्कोहल, इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट, साइकोलॉजिकल कॉजेज, इसमें मैनेजमेंट यही होती है कि हम हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करवाएंगे? क्रोमोसोम एनालिसिस और एंटीकार्डियोलिपिड एंटीबॉडी के लिए हम ये जो एंटीफॉस्फोलिपिड भी पढ़ा था, इसके लिए हमने कैसे इसको प्रिवेंट करना होता है? हमने प्री नेटल डायग्नोस करवाना होता है ताकि हमें पता चल जाए कि क्या हो रहा है अंदर। ठीक है, क्लोटिंग स्टडी करेंगे, फॉलिकुलर फेज स्कैन करवाएंगे, हिस्ट्रोसैल्पिनोग्राम करवाएंगे, हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी। ट्रीटमेंट इसके अंदर यही है कि जेनेटिक फैक्टर गैमेट डोनेशन करवाएंगे। एनाटॉमिकल डिसऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे? यूट्राइन मालफॉर्मेशन को डायग्नोस करेंगे। सर्वाइकल इनकम्पिटेंस को हमने सर्वाइकल सर्कलैक एट द 14 वीक ऑफ द जेस्टेशन। और एशरमैन सिंड्रोम क्या होता है? अगर तो इसके अंदर एशरमैन सिंड्रोम के अंदर इसका ट्रीटमेंट होता है कि इंट्रा यूट्राइन एडहेशन शुड बी डिवाइडेड हिस्टेरोस्कोपिकली। ठीक है, ये आपने एशरमैन पढ़ा होगा कि दरमियान में मेम्ब्रेन बन जाती है जो कि यूट्रस को जैसे टू में डिवाइड करी होती है, तो हमने उसको आपस में वो एडहेशन ना हो जाए दोनों की, तो हमने उसे डिवाइड करना होता है हिस्टेरोस्कोपिकली। फिब्रॉइड को सर्जिकली ट्रीट करेंगे। एंडोक्राइन फैक्टर के अंदर हम प्रोजेस्टेरोन रिप्लेसमेंट देंगे, इन्फेक्शन ट्रीट करेंगे। और एंटीफॉस्फोलिपिड में हमने जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो प्रीनेटल डायग्नोस करवाते हैं, इसके अलावा इसमें एस्प्रिन और हेपरिन देते हैं। ठीक है,
अब आ गया इंड्यूस एबॉर्शन, जो जो कि हमारे सोशल में अब बहुत ज़्यादा आम हुआ हुआ है कि एबॉर्शन करवाते हैं लोग, ठीक है। फोर्स एक्सट्रैक्शन और एक्सपल्शन ऑफ द फीटस बिफोर 24 वीक, ये भी वही बात है, लेकिन ये कि खुद करवाया जाता है, और ये लॉ, अगर तो लॉ इसको परमिट नहीं करा तो ये इलीगल है, ठीक है। और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके अंदर हम लीगली कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ द रिस्क, अब देखते हैं हम इलीगल एबॉर्शन में, इसके अंदर है कि बिकॉज इट इज़ परफॉर्म, अगर तो वो अनट्रेन, हाँ, इसकी कॉम्प्लिकेशन इलीगल में ये होती है अगर तो वो अनट्रेन पर्सन के ज़रिए किया जाता हो अंडर पुअर हाइजेनिक कंडीशन में, और लीगल में अगर तो उसकी, इसके अंदर होता है कि इफ़ द लाइफ ऑफ द मदर इज़ ग्रेटर विद द कंटिन्यूइंग प्रेगनेंसी इट इज़ बेटर टू, अगर तो माँ की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है तो हम उसकी प्रेगनेंसी को पहले ही टर्मिनेट कर देते हैं। ये है थेराप्यूटिक और लीगल अबॉर्शन, ठीक है। लीगल टर्मिनेशन के लिए आपको उसके हस्बैंड से लेना पड़ेगा ये कंसेंट, ठीक है, और दोनों कपल की काउंसलिंग रिक्वायर होगी, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशन ये होता है हेमरेज, यूट्राइन परफोरेशन, सर्वाइकल ट्रॉमा, सेप्सिस, और लेट कॉम्प्लिकेशन में डिसमेनोरिया आ जाता है, ठीक है। अब इसके आगे समरी देख लेते हैं। मिसकैरेज जो होता है ना, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी की, ठीक है। और इसमें स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज जो होता है ये 15% केसेस में होता है, और मोस्ट मिसकैरेज क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ की वजह से हो सकते हैं, और रिकरेंट को हमने इन्वेस्टिगेट कराना होता है, ठीक है। अब ये अक्सर इसका डिफरेंट पूछा जाता है, थ्रेटन और इनएविटेबल। थ्रेटन क्या होता है? थ्रेटन ये होता है कि ख़तरा है, मतलब अबॉर्ट हो जाएगा। इनएविटेबल में ये होता है कि उसको हम किसी भी तरह रोक नहीं सकते। इसका डिफरेंस ये होता है कि इसके जो थ्रेटन होता है इसके अंदर ब्लीडिंग स्मॉल कम होती है, और इनएविटेबल के अंदर हैवी ब्लीडिंग होती है। और थ्रेटन में पेन बहुत माइल्ड सी होती है, लेकिन इनएविटेबल में स्वेयर पेन होती है। और यूट्रस बिल्कुल जेस्टेशन डेट के इक्वल होगी, यहाँ ये भी इक्वल होगी। इसके अलावा जो इसके अंदर मेन बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर सर्वाइकल ओस जो होता है वो क्लोज होता है, और इनएविटेबल के अंदर ओपन होता है, ठीक है। और इसके अंदर स्कैन शो द वायबल स्टेटस फीटस, इसके अंदर ये होता है कि कार्डिक एक्टिविटी हो रही होती है, और इसके अंदर इनएविटेबल के अंदर नहीं हो रही होती। इसके अंदर आपने बस ये याद रखना है, इसके अंदर थ्रेटन में मिनिमल ब्लीडिंग है, एक मेन ये डायग्नोस्टिक पॉइंट है, और इसके अलावा सर्वाइकल ओस क्लोज होता है, ठीक है। अब हम इसे 10 टीचर से भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मिसकैरेज क्या है? प्रेगनेंसी डेट एंड स्पॉन्टेनियसली बिफोर द 24 वीक, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है? वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम आगे ये अगर टेबल जो है ये यूक्यू भी आता है, और ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। अगर हम ये कर लेना अच्छे से तो हमारा लॉन्ग केस सब कुछ इससे कवर हो जाता है, अगर ये वाला कर लें। अब देखते हैं थ्रेटन मिसकैरेज में ये होता है कि हम ख़तरा लाक है, हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर हमने अल्ट्रासाउंड साउंड स्कैन के अंदर क्या मिलेगा? इंट्रायूट्राइन मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंटेशन में वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सर्वाइकल ओस क्लोज होता है, और इनएविटेबल में ओपन होता है, ठीक है। मैनेजमेंट इसका स्पोर्टिव है। इसके अंदर एक्सपेक्टेड और मेडिकल और सर्जिकल होता है। इनकम्प्लीट में ये होता है कि अगर तो कोई भी प्रोडक्ट रिटेन रह गई हैं, ठीक है। इसके अंदर भी ये ब्लीडिंग होती है, और इसके अंदर ये है कि सर्वाइकल ओस ओपन होता है, और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन द लोकेटेड होती हैं सर्वाइकल ओस में ही, ठीक है। इसमें हम रिमूव करेंगे एट द टाइम ऑफ द स्पेकुलेशन इफ द पॉसिबल, और इसमें भी वही एक्सपेक्टेड मेडिकल और सर्जिकल। कंप्लीट में ये होता है कि एम्प्टी यूट्रस होता है। इसके ज़रिए हमने क्या करवाना होता है? HCG करवाना होता है, ताकि हम उसे एक्सक्लूड कर सकें कि अंदर कुछ है तो नहीं, यानी कि उसके हार्मोन से पता चल जाएगा ना कि प्रेगनेंसी मेंटेन है कि नहीं। अंदर तो वो खाली हो गया, तो HCG से हमें पता चल जाएगा कि अंदर कुछ भी नहीं है अब, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर भी सर्वाइकल ओस क्लोज होता है। इसमें स्पोर्टिव थेरेपी देते हैं। मिस में ये होता है कि इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, और ये एसिम्टोमेटिक होता है, वही ये बस जो मेन आपने थ्रेट में इनएविटेबल याद रखते हैं, ठीक है। बाकी ये भी एक बार रीड कर लें, ठीक है। उसके बाद एटियोलॉजिकल फैक्टर में क्रोमोसोमल, एंडोक्राइन, यूट्राइन इन्फेक्शन, ड्रग, केमिकल। इन्वेस्टिगेशन में हमने इसके अंदर ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करवाना होता है। अ सिंगल अल्ट्रासाउंड कैन डायग्नोज द मिसकैरेज इफ देयर इज अ प्रेगनेंसी विद इन द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। अगर हम ये करवाएं इसलिए हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा हमने हीमोग्लोबिन ग्रुप सेव, इसके अंदर अगर तो वही RH नेगेटिव होगा और RH पॉजिटिव, इसे हम RS स्टेटस और वेजाइनल लॉस की डिग्री को मेजर करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट इसकी यही है। एक्सपेक्टेंट क्या होता है फॉर जो है कि अगर तो वो सर्जरी को अवॉइड कर रही है, ठीक है, तो अगर तो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो गया तो हम क्या करेंगे, उसका रिपीटेड अल्ट्रासाउंड स्कैन तो नहीं करवा सकते, तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक तो हम HCG टेस्ट करवाते हैं हर 3 वीक्स के बाद, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं और HCG का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में यही होता है कि आपने अगर तो उसे क्या देना है, प्रोस्टाग्लैंडिन और मिसप्रोस्टोल देना होता है, ठीक है। जो मिसप्रोस्टोल होता है ना, ये क्या करता है कि एम्ब्रियो और फीटस को, यानी कि एंडोमेट्रियम पे एक्ट करता है और फीटस को वहाँ से एक्सपेल करवा देता है। लेकिन माइफप्रेस्टोन क्या होता है, ये इसको हम मेनली पहले देते हैं और ये यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और फिर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर यही बात लिखी हुई है, और इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट वॉमिटिंग, डायरिया, पेन रिलीफ, एंटीएमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद है सर्जिकल में वही हमने पढ़ा था कि जो हम करवाते हैं, एक्सपेल करवाते हैं या तो स्पेकुलम के जरिए, ठीक है। इसके अंदर भी हम यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करवा देते हैं बाय द मिसप्रोस्टोल, एंडोमेट्रियम पे जो एक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल इवैक्यूएशन, सर्वाइकल डायलिटेशन, ठीक है। इसके अलावा काउंसलिंग, क्योंकि जो मिसकैरेज होता है ये बहुत डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है, तो हमने इसके अंदर पेशेंट को काउंसल करना है कि पेशेंट हु सफर द मिसकैरेज शुड बी काउंसल टू एंश्योर दैट दे अंडरस्टैंड मोस्ट मिसकैरेज आर नॉन रिकरेंट। मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि बार बार होंगे, नहीं, उनको बताना है कि नहीं, बहुत से मिसकैरेज ऐसे होते हैं जो कि नॉन रिकरेंट होते हैं, बार बार नहीं भी होते, वो अपने दे आर नॉट ब्लेम फॉर देयर लॉस, ठीक है, उनको ब्लेम नहीं करने होने देना। उसके बाद है रिकरेंट मैंने आपको बता दिया कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा प्रेगनेंसी लॉस हो जाए, ठीक है। इसके रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो है मैटरनल एज है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ है, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है। इन्वेस्टिगेशन में वही हम एंटीबॉडीज़ को करेंगे इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा वही अब हमने इसका ट्रीटमेंट यही बताया था कि हमने उसको जो कि एस्प्रिन और लो डोज हेपरिन देंगे ताकि रिड्यूस कर सकें एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में, ठीक है। इसके अलावा गैमेट डोनेशन करवा देते हैं जिनमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ट्राइसोमस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हमने प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। देयर इज़ इनसफिशिएंट एविडेंस टू रिकमेंड देयर यूज़ एट द प्रेजेंट, ठीक है। बस इसके अंदर यही बात याद रखनी है और ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इस अब हम इसके करते हैं पास्ट पेपर डिस्कस, ठीक है। मिसकैरेज फर्स्ट क्वेश्चन है 25 ईयर old G2P1 gravida 2 और para 1 came at the 7 week of the pregnancy with a complaint of abdominal discomfort and bleeding per vagina. How to evaluate? उन्होंने पूछा इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो हमने इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है, एक तो हम स्पेकुलम के जरिए एग्जामिनेशन करेंगे कि वजाइना आइदर फुल ऑफ ब्लड है कि नहीं, ठीक है। सर्विक्स से एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है या फिर नहीं। बाई एनुअल एग्जामिनेशन में देखेंगे कि यूट्रस फील में टेंडर है या फिर जेस्टेशन एज के मुताबिक कम है, उसका साइज स्मॉल है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा अल्ट्रासाउंड का रोल क्या होता है। अल्ट्रासाउंड हम क्यों करवाते हैं, ताकि हम देख सकें कि जो कंसेप्शन की कुछ प्रोडक्ट्स अंदर तो नहीं रहेगी, या फिर हम इनकम्प्लीट मिसकैरेज हुआ है या फिर प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एम्प्टी यूट्रस है, इससे हमें पता चल जाता है कि अंदर है क्या, मतलब अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा ना कि कोई कंसेप्शन की प्रोडक्ट तो नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 22-year-old प्रीमी ग्रेविडा कम्स एट द 8 week of gestation in the OPD with the diagnosis of miscarriage. She is not bleeding per vagina outlined. अब हम इसका मैनेजमेंट प्लान बताना है, ठीक है। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन हमने पढ़ी थी क्या करवाते हैं, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड और ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। हीमोग्लोबिन करवाएंगे, चेक करेंगे, क्रॉस मैच करवाएंगे, अरेस्ट स्टेटस आरएच पॉजिटिव नेगेटिव ये चेक करते हैं, डिग्री ऑफ द वेजाइनल ब्लड लॉस ये चेक करेंगे। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जब भी आता है ना कि मैनेजमेंट, तो हमने उसके अंदर सारा हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट लिखना होता है। लेकिन अगर आता है ट्रीटमेंट तो फिर हमने सिर्फ मेडिकल सर्जिकल लिखना होता है। अब मैनेजमेंट के अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री सब बता दिया। ट्रीटमेंट में मेडिकल में मैंने आपको बताया था कि मिसोप्रोस्टोल और मिफीप्रिस्टोन देते हैं, ठीक है। मिसोप्रोस्टोल हमने देना होता है फॉर ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, और जो होता है मिफीप्रिस्टोन ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए हम देते हैं मिफीप्रिस्टोन। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, इवैक्यूएशन करते हैं, ठीक है, और डायलिटेशन करके सारा रिमूव कर देते हैं अंदर से कंसेप्शन की प्रोडक्ट। Year old lady, old recently married girl present with 8 week of amenorrhea and brownish vaginal discharge and ultrasound show the gestational sac with a fetal pole but no fetal heartbeat identified। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा इसमें मिसकैरेज होगा, तो हम देखेंगे कि 8, हाँ ठीक है, 8 वीक ऑफ में एमेनोरिया, ब्राउनिश डिस्चार्ज है और इसके अंदर फीटल हार्ट साउंड नहीं है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हार्ट साउंड एब्सेंट है। जब देखा तो इसका ये कौन सा मिसकैरेज होगा, मिसकैरेज। इसका मैनेजमेंट वही सबसे पहले हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन में ट्रांस वेजाइनल एब्डोमिनल पोस्ट मैच वैसे स्टेटस, और ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल में वही ये जो मैंने अभी आपको पहले बताई है ना मैनेजमेंट, इसमें वही आएगी। अभी हमने ऊपर किया भी है सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया था, ये ग्रेविडा 3 पैरा 1 केन एट द 8 वीक ऑफ जेस्टेशन विद थर्ड वाला अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इंडिकेटिंग मिस अबॉर्शन। तो इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट आपको पता है अबॉर्शन की जो होती है वो सेम ही होती है, ये वाला भी हो गया। अब 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 19 ईयर ओल्ड प्रेजेंट विद 9 वीक एमेनोरिया लॉन्ग विद पेन एंड माइल्ड ब्लीडिंग ऑन एग्जामिनेशन सर्वाइकल ओस क्लोज है, ठीक है।
और अल्ट्रासाउंड में मैंने क्या बताया कि विद नो कार्डिक एक्टिविटी, रूटीन इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है, तो इसका डायग्नोस बताना है। मैंने पूछा है कि कौन सा मिसकैरेज है, तो ये भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था। इसके अंदर उन्होंने माइल्ड पेन है, इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके अंदर सर्वाइकल ओस जो है वो क्लोज है और कार्डिक एक्टिविटी भी नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, मिसकैरेज। उसके बाद पेशेंट केम इन द ट्रीटमेंट में आपने वही सब, अब यहाँ ट्रीटमेंट पूछे, हाँ आप सिर्फ मेडिकल और सर्जिकल बताएंगे। उसके बाद पेशेंट केम इन द इमरजेंसी विद द एमेनोरिया ऑफ द 10 वीक एब्डोमिनल पेन एंड स्वेयर वेजाइनल ब्लीडिंग। आपको मैंने बताया था कि स्वेयर वेजाइनल ब्लीडिंग किसमें होती है, ठीक है, जिसमें स्वेयर ब्लीडिंग होती है वो कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। इसकी मैनेजमेंट ये होती है कि हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं ताकि हीमोग्लोबिन चेक करें, एयर वे ब्रीथिंग सब कुछ मेंटेन करेंगे, फ्लूइड बैलेंस करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनाल्जेसिक, डायलिटेशन और इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग और फॉलो, ठीक है। अब 7 वाले में 20-year-old patient married for the 2 year present in the OPD with the history of 3 consecutive second trimester abortion, यानी कि उसे consecutive abortion हो रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा डायग्नोस होगा, recurrent abortion। अब हम इसके अंदर उनका डायग्नोस को कैसे कंफर्म करेंगे, ब्लड ग्रुपिंग चेक करेंगे कि क्या मसला हो रहा है, कि बार क्यों abortion हो रहा है, कैरियोटाइपिंग करवाएंगे, हार्मोन लेवल चेक करवाएंगे, LH, FSH और एंड्रोजन लेवल। इसके अलावा टोच इन्फेक्शन, टॉक्सिन की बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है ना। इसके अलावा हमने अल्ट्रासाउंड करवाना होता है एब्डोमिनल पेल्विस का, और हमने जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी उसके लिए क्या उसको कैसे मैनेज करना है, जो अंडरलाइन कोर्स होगी हमने पहले उससे देखा, फिर हमने उसको ट्रीट किया, फिर काउंसलिंग करेंगे अबाउट द जेनेटिक प्रॉब्लम, हार्मोनल जो भी एब्नॉर्मलिटी होगी उसे करेक्ट करेंगे, इम्यूनोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी को ट्रीट करेंगे, इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे और काउंसल करेंगे, ठीक है। उसके बाद 26-year-old लेडी कम्स विद 10 वीक प्रेगनेंसी एंड ब्लीडिंग पर वेजाइना, व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोस, हाउ विल यू मैनेज द मिस अबॉर्शन। मिस अबॉर्शन का तो मैनेजमेंट मैंने आपको करवा दी थी। उसके बाद उन्होंने डिफरेंशियल डायग्नोस पूछे, ये भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमने अभी आगे टॉपिक करना है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो सकता है, फिब्रॉइड और सिस्ट, और मैनेजमेंट जो बाकी मैंने ऊपर आपको करवाई है वही आएगी, ठीक है। अब हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इसके अंदर से हम सिर्फ वही, इसके अंदर बाकी के भी एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सब के एमसीक्यूज हैं, लेकिन हम सिर्फ इसमें से सिर्फ जो एबॉर्शन के है ना वो वाले एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। A 18-year-old girl evaluated for the vaginal bleeding 14 weeks from her last period has felt a familiar sign of the nausea and the breast tenderness. ठीक है, the previous evening she inserted some tablets in her vagina, induced abortion. Who gave her the tablet told her that would be she was having period. Her family would never know about the pregnancy. Vaginal examination done that revealed some retained product of conception lying with an open cervical nose. What can be the diagnosis? ठीक है, इसके अंदर क्या है कि इसका डायग्नोस क्या होगा, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मतलब उसने टैबलेट तो यूज़ की है लेकिन उसकी कंप्लीट एक्सपल्शन नहीं हुई, ठीक हो गया। उसके बाद है हम देखते हैं 4 वाले पे आ जाए। 29-year-old woman visited at the 7 gestation week present with a blood spotting. We started in the morning after she climbed staircase. She complained of abdominal pain as well as जब हमने स्कैपुलम पे देखा तो जो सर्वाइकल ओस था वो क्लियर था, क्लोज था, सॉरी, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने जो है मतलब उसको उसने जब उसने स्टेयर क्लिम की तो उसे लगा कि थोड़ा सा स्पॉट लगा उसको, इससे ये हुआ कि हमें थोड़ा सा खतरा है, अबॉर्शन नहीं हुआ, तो इसमें क्या है, थ्रेटन मिसकैरेज। उसके बाद स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज का इंसिडेंस ऑलमोस्ट ओवर वेट वुमेन कितना है 15%। ये वैल्यूज ये आपको याद करनी पड़ेंगे। नॉर्मल वेट में 13% होता है और ओवर वेट में 15 और ओबीस में 38%। उसके बाद है वुमेन ग्रेविड 2 पैरा 1 विजिटेड इन द 8th gestation week कंप्लेनिंग ब्लीडिंग पर वेजाइना, अल्ट्रासोनोग्राफी इन यूट्राइन प्रेगनेंसी इंटेक्ट, व्हाट इज सस्पेक्टेड, ठीक है। उन्होंने उसने ब्लीडिंग की है, ब्लीडिंग की कंप्लेन की है, तो इसमें भी क्या होगा, थ्रेटन, मतलब थ्रेट है कि अबॉर्शन होने वाला है या हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि मैनेज कैसे करेंगे थ्रेटन मिसकैरेज को, ठीक है। इसके अंदर अब उन्होंने पूछा मैनेज कैसे करेंगे, तो इसका आंसर है लेट्स रीअश्योर अवॉइड कोइटस। इसमें हम उसको पेट्रिस बताएंगे, रीअश्योर करेंगे और कोइटस से अवॉइड करने का कहेंगे, ठीक है। अ वुमन प्रेजेंटेड यू इन द 11th week of the gestation, she is experienced bleeding by vagina, her os is dilated, how will you manage, ठीक है। हम इसे कैसे मैनेज करेंगे, रीअश्योर करेंगे या ट्रांएक्सामिक एसिड, COCPs, हिस्टेक्टमी, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये देंगे COCPs और इसके अलावा हिस्टेक्टमी। इसके अलावा विच स्टेटमेंट इज सुइटेबल फॉर द थ्रेटन मिसकैरेज। थ्रेटन मिसकैरेज के लिए उन्होंने पूछा कौन सी स्टेटमेंट सुइटेबल है, तो पहले पढ़ते हैं। एब्नॉर्मल ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन दैट अकर्स व्हाइल द प्रेगनेंसी स्टिल कंटिन्यू विद द क्लोज ओस, ये भी तो ठीक लग रहा है। उसके बाद एब्नॉर्मल ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल पेन दैट अकर्स व्हाइल द प्रेगनेंसी स्टिल कंटिन्यू विद, नहीं ओपन क्लोज होता है उस यहाँ पे ओपन लिखा हुआ, ये फॉल्स, ठीक है, ये फर्स्ट वाला ही ट्रू है। उसके बाद स्टेटमेंट इज सुइटेबल फॉर द इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इनकम्प्लीट मिसकैरेज के लिए देखते हैं क्या है। इनकम्प्लीट का मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट अंदर रिटेन रह जाती है, ठीक है, और जब वो रिटेन प्रोडक्ट आके सर्वाइकल उसके ऊपर उसकी लोकेशन होती है और फिर वहाँ पे वो क्लोज कर देती है। अब देखते हैं इसका आंसर है, इनका आंसर है सी, वेजाइनल ब्लीडिंग विद द रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन द यूट्रस विद द ओस ओपन, ठीक है। ओपन तो है लेकिन जब उसके ऊपर आगे वो मेम्ब्रेन वगैरह जो भी अंदर प्रोडक्ट्स थी वो भी क्लोज हो जाता है। उसके बाद 36 ईयर, इसका आंसर क्या, ये देखो, ठीक है। एक 36-year-old lady visited you with a complaint of the profuse bleeding for 3 to 4 hours. She mentioned that previously had the 2 miscarriages. Her BMI is 30, ठीक है। एंटीफॉस्फोलिपिड केम आउट पॉजिटिव बट इज अ कॉज ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है। अब इसका आंसर पता है कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज का क्या होगा, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होगा, ठीक हो गया। उसके बाद अबॉर्शन वाले एमसीक्यूज जो हैं वो बनता है। अब 46 वाला देखते हैं। 46 में इनका ग्रेविडा 2 पैरा 0 है और जो है वो A1 केम इन द क्लिनिक एट द 3 of the 9th week. She has intrauterine pregnancy with no cardiac activity और cervical os close है. She requests for the medical treatment. तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हैं उसको क्या देंगे, मिसप्रोस्टोल, ये मेडिकेशन होती है, ये अबॉर्शन के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद है एमसीक्यूज बनता है 52 देखें। 30-year woman G3P at 9-week gestation come to the office complaining of the vaginal bleeding, urine pregnancy test positive 3 weeks ago. She initially experienced pregnancy system, however it has now disappeared. She denies passage of any tissue vaginally, ठीक है। इसका आंसर क्या है कि वो डिनाई कर रही है ना, जब भी आता है ना कि फीटल हार्ट साउंड मिस मतलब नहीं है तो आपने क्या लगा देना है, मिस अबॉर्शन, ठीक है। इसका आंसर है सी, ठीक है। बस इसलिए यही एमसीक्यूज जितने बनते थे मैंने करवा दिया। जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फिर उसके साथ ये बाकी करेंगे टॉपिक प्रेगनेंसी, जैसा कि
हो गया।